तो दोस्तों ये मेरे पास Realme 5 मोबाइल Realme 5 का मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग कर दिया। अगर अभी तक नहीं देखा हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। तो Realme 5 ColorOS 6.0.1 में रन करता है और इसमें बहुत सारे हिडन फीचर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि Realme 5 में ही मिलेगा और ColorOS 6.0.1 में ही मिलेगा। तो बहुत सारे फीचर के बारे में मैं बात करूँगा। तो चलिए देख लेते हैं Realme 5 का कुछ हिडन फीचर्स। तो पहला जो फीचर के बारे में बताऊंगा वो है स्मार्ट असिस्टेंट, जो आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा। इसमें बहुत सारे फीचर आपको मिलता है, जैसा स्टेप ट्रैकर। तो स्टेप ट्रैकर के मदद से आप कितना टाइम पैदल किया हो, कितना किलोमीटर पैदल किया हो, सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो देखो मैंने 10,319 स्टेप आज लिया हूँ इस मोबाइल को पॉकेट में रखते हुए। तो ये ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना होगा, जैसे गूगल फीट ऐसा ऐप्स में होता है। तो ये ColorOS 6 में आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्विक फंक्शन में बहुत सारे फीचर यहाँ पर दिया हुआ है। स्कैन डॉक्यूमेंट, तो स्कैन डॉक्यूमेंट एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। जो लोग स्टूडेंट है या फिर ऑफिस में काम करते हैं, कोई भी चीज़ फटाफट से स्कैन करने के लिए ये बहुत अच्छा काम दे सकते। तो ये स्कैन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाएगा। कोई थर्ड पार्टी ऐप आपको इंस्टॉल नहीं करना होगा। इसके बाद फोटो ट्रांसलेट, तो जैसे गूगल लेंस में होता है सेम काम इसमें करता है। कोई भी फोटो उठा के उसका ट्रांसलेट आप कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर का अगर रीड करना हो, कोई वेबसाइट रीड करना हो, तो फोटो उठा के उसको ट्रांसलेट आप कर सकते हो। उसके बाद स्कैन कार्ड भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, जो आइडेंटिटी कार्ड को जो बार कोड रहता है वो स्कैन करके ये डिटेल्स बता देगा। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर दिया है। कन्वर्ट्स करेंसी भी यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप एक्सचेंज रेट, कैलकुलेटर, डॉलर के हिसाब से इंडिया रुपये कितना है, सारे वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो। ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बहुत अच्छा स्मार्ट असिस्टेंट फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद पहले ऑप्शन आपको आधार वायरलेस कनेक्शन में मिलेगा, जो कि पर्सनल हॉटस्पॉट। तो पर्सनल हॉटस्पॉट में बहुत सारे फीचर रियलमी की तरफ से दिए गए हैं, ColorOS 6 की तरफ से दिए गए। कनेक्शन मैनेजमेंट बोल के जो फीचर है, यहाँ पर आप ब्लैक लिस्ट कर सकते हो। अगर कोई किसी को ब्लैक लिस्ट करना है यहाँ पे कर सकते हो, कोई यूज़र को। उसके बाद मैक्सिमम कितना कनेक्ट होगा यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। डेटा रिस्ट्रिक्शन कर सकते हो, 10 MB, 50 MB, 100 MB कितना दूँ एक यूज़र को, वो भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ा चीज़ स्पीड रिस्ट्रिक्शन भी आप कर सकते हो। अगर आप अच्छा कुछ काम कर रहे हो और उसी टाइम हॉटस्पॉट देना है तो 50 kbps से ऊपर वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बढ़िया फीचर है। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज, शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अलाउ नोटिफिकेशन बार इन लॉक स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो वाला मिल जाएगा। शो डेटा यूजेस नोटिफिकेशन बार, ये वाला ऑप्शन भी मिल जाएगा। टर्न ऑन स्क्रीन नोटिफिकेशन, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले ब्राइटनेस में जाएंगे तो कूलर डिफ़ॉल्ट वार्मर बोल का ऑप्शन है, जो कि ब्लू लाइट वार्मर रखने के बाद आपको ब्लू लाइट बहुत फिल्टर करता है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छा ये ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो रोटेट, ऑटो स्क्रीन ऑफ वाला ऑप्शन मिल जाएगा। फ़ॉन्ट साइज ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करता है, स्मॉल, डिफ़ॉल्ट, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद डिस्प्ले साइज आपके हिसाब से कर सकते हो, स्मॉल, स्टैंडर्ड, लार्ज। तो मेरे को स्मॉल अच्छा लगता है, स्मॉल किया हूँ। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले में जो ऐप फुल स्क्रीन सपोर्ट नहीं करता उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नाइट शील्ड मोड एक बहुत अच्छा फीचर है, जिसमें आप शेड्यूल लगा सकते हो। रात 10 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक यही सा मोड रहेगा। इसमें टोटली ब्लू लाइट को फिल्टर करेगा और आपका आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है ये। तो ये फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे और एक चीज़ आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले इन कलर, डिस्प्ले इन ब्लैक एंड वाइट। आप चाहे तो स्क्रीन ब्लैक एंड वाइट कर सकते हो इस ऐसे करके। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप डार्क मोड में कन्वर्ट करना चाहते हो फ़ोन को, तो कंफर्टेबल नाइट रीडिंग कर देने से ये फ़ोन डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन मैगजीन में जाए तो होम स्क्रीन में आपको ड्रॉयर मोड अच्छा लगता है तो ड्रॉयर मोड कर सकते हो। स्टैंडर्ड मोड भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। होम स्क्रीन लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो, 4x5, 4x5x6 ऐसा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आइकन ऑटो फिल कर सकते हो। ऐप स्टार्टअप एंड क्लोजिंग एनिमेशन स्पीड को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, ये ऑप्शन यहाँ पर दिया है। और सबसे बड़ा चीज़ लॉक स्क्रीन मैगजीन यहाँ पर दिया है। और लॉक स्क्रीन मैगजीन में तो आपको पता ही है नया नया यहाँ पर थीम आ जाता है, तो बहुत ही बढ़िया फीचर यहाँ पर ColorOS 6 से दिया है। और लॉक स्क्रीन मैगजीन में अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और साउंड वाइब्रेशन में तो रिंग टोन, मैसेज टोन, ये सब सारे सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं जो बताऊंगा रियल साउंड टेक्नोलॉजी बोल के ऑप्शन है, जो हेडफोन लगाने के बाद आप बेस ट्रेबल अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद
डू नॉट डिस्टर्ब बोल के जो ऑप्शन है इसमें इनेबल कर सकते हो, तो उसी टाइम फ़ोन SMS कुछ भी नहीं आएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, ये आप कर सकते हो। डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप शेड्यूल टाइम में भी कर सकते हो, यहाँ पर वो ऑप्शन भी दिया हुआ है। और अलाउ नोटिफिकेशन अगर चाहो तो कर सकते हो। अलाउ मैसेज फ्रॉम कोई पार्टिकुलर के पास अगर मैसेज आए डू नॉट डिस्टर्ब के टाइम, तो ये भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। और किसी का कॉल आप चाहो डू नॉट डिस्टर्ब के टाइम, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कोई भी कॉल अगर 2 बार 3 मिनट के अंदर कॉल करे उसका भी रिंगटोन बाजने लगेगा, ये डू नॉट डिस्टर्ब ऑप्शन में ये ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद फिंगरप्रिंट एंड पासवर्ड में तो आपको पता है, लेकिन मैं जो चीज़ बताऊंगा, लॉक स्क्रीन पासवर्ड देख सकते हो मैं 4 पिन में लगा दिया हूँ। तो आप चाहे तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट 6 पिन रहता है, लेकिन मैं 4 पिन कैसे किया वो आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मॉडिफाई में एक ऑप्शन आता है अदर इनक्रिप्शन मेथड, तो यहाँ पर आप पैटर्न लगा सकते हो, 4 डिजिट लगा सकते हो, 4 to 16 डिजिट भी लगा सकते हो। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद स्मार्ट सर्विस में स्मार्ट ड्राइविंग बोल के एक ऑप्शन आएगा, जिसमें ड्राइविंग मोड में आप कार में जितने सारे ब्लूटूथ डिवाइस है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए, ये ऑप्शन मिलेगा। और राइडिंग मोड पर अगर आप साइकिलिंग करते हो तो साइकिलिंग के टाइम सिर्फ फ़ोन का ये रिंगटोन आएगा और किसी भी नोटिफिकेशन में आपको डिस्टर्ब नहीं होगा, ये ऑप्शन आप यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद कन्वीनियंस ऐड में जाके आप नेविगेशन की को अपने हिसाब से कर सकते हो। होम मेनू बटन का आप चेंज कर सकते हो, 2 बटन लेकर आ सकते हो, 2 यहाँ पर इधर उधर कर सकते हो। और स्वाइप आप गेस्चर कर सकते हो, स्वाइप गेस्चर फ्रॉम बोथ साइड, ये वाला ऑप्शन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी में अगर हम जाएंगे तो सिक्योरिटी में जाके एंटी हैरेसमेंट करके यहाँ पर कॉल ब्लॉक लिस्ट, मैसेज ब्लॉक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन बहुत बढ़िया है। उसके बाद ऐप एनक्रिप्शन कर सकते हो, कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज़ ना करते हुए आप ऐप को लॉक कर सकते हो, ये कलर इसका इंटरनल फीचर है, ये भी आप यहाँ पे कर सकते हो। किड स्पेस बोल के जो ऑप्शन है, अगर आपके बच्चा है और बच्चा मोबाइल बहुत टाइम यूज़ करता है तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन अलाउ ईच टाइम कर सकते हो, और क्या क्या ऐप एक्सेस करेगा वो दे सकते हो। टर्न ऑफ सेलुलर मोड अप कर सकते हो, ये सारे चीज़ आपको यहाँ पर देके इंटर किड स्पेस करने से किड स्पेस में हो जाएगा, और तो वही ऐप ही वो बच्चा यूज़ कर पाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। लैंग्वेज रीजन में जाके आप लैंग्वेज रीजन चेंज कर सकते हो, ये ऑप्शन तो सब में ही देता है, तो ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और सॉफ्टवेयर अपडेट में जाके आपका वर्जन चेक कर सकते हो, और अपडेट आया है नहीं आया है ये चेक कर सकते हो। उसके बाद क्लोन ऐप बोल के जो ऐप है, यहाँ से आप कुछ ऐप को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी ऐप की मदद नहीं लेते हुए। तो यहाँ पे सारे चीज़ नहीं होता है, कुछ ऐप ही है, जैसे ये ऐप ही आप यहाँ पे डुअल ऐप कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे सभी ऐप में ये फीचर आएगा, जैसे MIUI में रहता है ऐसा। उसके बाद गेम स्पेस बोल के जो ऑप्शन है, इसमें गेम का एक्सपीरियंस और भी अच्छा करने के लिए बनाया गया है, और जितने सारे गेम हैं वो इस ऐप की मदद से रन करेगा, और एक्स्ट्रा फीचर आपको कुछ मिल जाएगा। तो गेम स्पेस बोल के एक नया ऑप्शन ColorOS 6 में आया है। उसके बाद ऐप स्प्लिट स्क्रीन का यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहे तो, जो अगर आप 3 फिंगर लेके ऊपर में जाते हो तो ये स्प्लिट स्क्रीन ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे 2 विंडोज़ में आप काम कर सकते हो। इसमें कार्ड देने से ये कार्ड भी हो जाएगा। उसके बाद थीम स्टोर का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, जहाँ पे आप नया थीम डाउनलोड कर सकते हो, लाइव वॉलपेपर लगा सकते हो। यहाँ पर मी में जाके फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी अब इसमें आएगा। तो यहाँ पर चेक फॉर अपडेट करने से 6.4 वर्जन में फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन भी आएगा, जहाँ पे आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। तो फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया, अगर आगे तक नहीं देखा हो तो वो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो, थीम चेंज कर सकते हो, वॉलपेपर लाइव लगा सकते हो, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद इस फ़ोन में बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन भी दिया हुआ है, इसीलिए आपको नोटिफिकेशन पैनल को एक्सपेंड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंडेशन में सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग, तो स्टार्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद और एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जो है आपका 1 हैंडेड मोड। तो 1 हैंडेड मोड अगर ऑन कर दो तो स्क्रीन साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, और एक हाथ में आप यूज़ कर पाएगा, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर मल्टी स्क्रीन ऑप्शन दिया हुआ है, जो स्क्रीन को आप कास्ट कर सकते हो, कोई स्मार्ट टीवी हो या लैपटॉप हो, इसका जो डिस्प्ले है ये दूसरा कंप्यूटर में या फिर स्मार्ट टीवी में आप कास्ट कर सकते हो, ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दोस्तों यही था Realme 5 का 30+ हिडन फीचर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लेके आता हूँ। तो दोस्तों आज इतना ही, बाय।